भारत और अमेरिका का दो तरफा तिजारत $500 बिलियन तक बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा तिजारत का हजम कितना? अमेरिका की भारत से बढ़ती कुर्बतों की वजह क्या है? जबरदस्त कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि जब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो यूं ही याद आया कभी जनरल परवेज मुशर्रफ कैंप डेविड में जॉर्ज बुश जूनियर के मेहमान खास हुआ करते थे तो पाकिस्तान नॉन नेटिव इत्तेहादी का खिताब मिलने पर फूले नहीं समाते थे, लेकिन ये दोस्ती महज प्रोटोकॉल तक महदूद रही। जनरल अयूब खान से जनरल परवेज मुशर्रफ तक हमारे हुक्मरान इसी बात पर खुश हो जाते हैं कि अमेरिका जाने पर कैसी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जाए। कभी दो तरफा ताल्लुकात को तिजारत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ी गई तवील जंग हो या फिर 11 सितंबर के बाद बर्पा की गई अमरीकी जंग में अगाड़ी रियासत का किरदार, इन खिदमात के बावजूद अमरीका से F-16 तैयारे लिए जा सके और न ही उनकी खरीदारी के लिए अदा की गई रकम वापस ली जा सकी। मगर अमरीका की तरफ से भारत को F-35 जंगी तैयारे खरीदने की पेशकश की जा रही है और दो तरफा तिजारत में कई गुना इजाफे का ऐलान किया गया है। कॉलम निगार ने तजिया पेश किया कि वाकई अक़वाम आलम में दुश्मनी मुस्तकिल होती है न दोस्ती। दायमी और देरपा ताल्लुकात महज मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर इस्तेवार होते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा तिजारत का हजम महज $7.3 बिलियन है, जबकि भारत और अमेरिका के माबैन तिजारत को $500 बिलियन तक ले जाने का ऐलान किया गया है और ये हरगिज गैर हकीकी हदफ नहीं है। पिछले साल यानी 2024 में भारत और अमेरिका के दरमियान $129.2 बिलियन की तिजारत हुई और एक साल के दौरान अमेरिका को $45 बिलियन खसारे का सामना करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका महज $41.8 बिलियन की अशिया भारत को फरोख्त कर पाया और इसके मुकाबले में भारत ने $87.4 बिलियन की मसनूआत अमेरिका को बरामद की। मोहम्मद बिलाल गौरी के बकौल इस तनासुर में एक दिलचस्प हकीकत यह है कि अमेरिका तो भारत का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है, लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो भारत दो तरफा तिजारत के एतबार से 10वें नंबर पर आता है, क्योंकि मेक्सिको, कनाडा और चीन बिल तरतीब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। मेक्सिको और अमेरिका के दरमियान सालाना तिजारत का हजम $839.9 बिलियन है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान दो तरफा तिजारत का तखमीना $762.1 बिलियन है, जबकि अमेरिका और चीन के माबैन हर साल $582.5 बिलियन की तिजारत होती है। अब डोनाल्ड ट्रंप सदारती फरमान के जरिए चीन, मेक्सिको और कनाडा से दरामद होने वाली अशिया पर 10 से 25% टैक्स नाफिज करने जा रहे हैं, तो इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा। भारत पहले अमेरिका को जवाहरात, इलेक्ट्रिकल मसनूआत और मशीनरी, अद्वियात, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मिनरल्स और दीगर अशिया फरोख्त कर रहा है, जब मेक्सिको, चीन और कनाडा की मसनूआत भारी टैक्स लग जाने के बाइस अमेरिकी मंडियों तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो भारत इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए अपनी बरामदात में इजाफा करेगा, जबकि इसके बदले अमेरिका से जंगी तैयारे, ऑयल और गैस दरामद की जाएगी। अमेरिका और भारत के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में भी गहरे रवाबित हैं। मसनूई जहानत का शोबा हो, सेमीकंडक्टर्स की तैयारी या फिर साइबर सिक्योरिटी का मैदान, दोनों मुल्क मिलकर काम कर रहे हैं। कॉलम निगार के मुताबिक भारतीय मीडिया बचकानापन का मुजाहरा करते हुए इस बात पर सीख पा है कि अमेरिका गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीय शहरियों को जहाज़ों में भर भर कर वापस क्यों भिजवा रहा है। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की तादाद 11.4 मिलियन है, जिनमें से तकरीबन 10 लाख भारतीय शहरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इन गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमेरिका से बेदखल करने का ऐलान किया है और इस पॉलिसी के तहत भारतीय शहरियों को जहाज़ों में लाद कर वापस भेजा जा रहा है। भारतीय वजीर आजम ने इन मसाइल पर बात नहीं की और अपनी तवज्जो दीगर अहम और बड़े मामलात पर मरकूज रखी है, क्योंकि बाज़ औक़ात इन जैसे मामलात में उलझ कर हकीकी इशूज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मोहम्मद बिलाल गौरी के मुताबिक डॉक्टर नसीम अशरफ ने हाल ही में शाया होने वाली खुदनोश रिंग साइड में जनरल परवेज मुशर्रफ की जॉर्ज बुश से कैंप डेविड में होने वाली मुलाकात की तफसील बयान करते हुए ऐसा एक वाक़या तहरीर किया है। वो लिखते हैं कि 2 घंटे की मीटिंग के बाद जब जनरल परवेज मुशर्रफ और जॉर्ज बुश खड़े हुए तो उन्होंने नैपकिन पर 2 लफ्ज़ लिखकर तवज्जो दिलाई कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों को 11 सितंबर के बाद जिन मुश्किलात का सामना है उनका जिक्र करें। जनरल मुशर्रफ ने कहा, जनाब सदर, मैं एक छोटे से मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। पाकिस्तानी अमेरिकी कम्युनिटी समझती है कि उन्हें टारगेट करके हिरासा किया जा रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि आप इस मामले की तरफ तवज्जो फरमाएं। अचानक जॉर्ज बुश का चेहरा सुर्ख हो गया और कहने लगे, जनाब सदर, मेरे मुल्क पर हमला हुआ है, हम एक और हमले के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमेरिकी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जो जरूरी होगा वो हम करेंगे। इसके बाद गहरा सुकूत छा गया। अमेरिकी वजीर दाखिला कॉलिन पाउल ने मुदाखलत करके जुमूद तोड़ा। उन्होंने कहा, हमें रोजाना कम से कम 10 ममालिक के सफीर यही शिकायत करते हैं। कुछ दिन पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस सेंडर डे ओकोनर को जामा तलाशी का सामना करना पड़ा। खातिर जमा रखिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी को बिलखुसूस निशाना नहीं बनाया जा रहा। यूं ये मामला सुलझ गया।
کالم نگار نے امریکہ اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی قربتوں پر تجزیہ پیش کیا ہے کہ قربتوں کا سبب محض تجارتی تعلقات نہیں بلکہ دفاعی اور تصویراتی حکمت عملی کے تحت امریکہ بھارت کو روس سے دور کر کے چین کے مقابلے میں علاقائی طاقت کے طور پر کھڑا کرنا چاہتا ہے، مگر ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کس طرف جائیں۔ دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات میں توازن پیدا کرنے کی کوشش میں کچھ ایسی کیفیت ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ اس نئی شرادہ بندی میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قوم کو زرعی انقلاب کے جو خواب دکھائے گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ عرب ممالک کو زرعی اجناس برآمد کرنے کے جو منصوبے بنائے گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ اگر معاملات یوں ہی چلتے رہے تو 4 سال کے بعد بھی IMF سے ایک اور بیل آؤٹ پیکج لینے کے لیے منتیں کر رہے ہوں گے۔